शनिवार की देर रात नगर थाना के माल गोदाम में जब्त रखे गए पटाखे में भीषण आग लग गई। इसकी वजह से वहां तेज विस्फोट होने लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की इस घटना में जान माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। फायर ऑफिसर शशि भूषण सिंह ने बताया कि सूचना के बाद 6 गाड़ियों के साथ वे पहुंचे। उन्होंने कहा कि 1 घंटा मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ऑफिसर ने कहा कि जिस माल गोदाम में पटाखे रखे हुए थे उसमें बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि नगर थाना पुलिस के द्वारा समय समय पर अवैध ढंग से बिक रहे पटाखों को जब्त किया जाता है, जिन्हें माल गोदाम में रखा जाता है। यह पटाखा काफ़ी समय से माल गोदाम में रखा हुआ था, जिसमें आग लगने की यह घटना हुई। नगर थाना के अंतर्गत ये माल गोदाम है, जिसमें पटाखा रखा हुआ था जो पहले से जब्त किया हुआ था। तो इसमें रखा हुआ था, अचानक इसमें आग लगने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई। दरभंगा की 6-7 गाड़ियाँ अभी काम कर रही हैं। आग कंट्रोल में है। हमको लगता है कि थोड़ी देर में हम इस पर काबू को देख सकते हैं। हम इसको पता करते हैं कि इसमें आग कैसे लगी। बिजली लाइन तो इसमें था नहीं, जैसा लोग बता रहे हैं। फिर हम लोग देख के पता करके बताते हैं कि इसमें क्या काम माल खाना था, काम खाना था। कितनी देर के बाद आग पे काबू पाया गया? लगभग 1 घंटा लगा हम लोग को आग पे काबू पाने में। दरभंगा में स्पेशल पुलिस कैट के जवानों ने छापा मारकर भारी मात्रा में की नशीली दवा जब्त, एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। स्पेशल पुलिस कैट इंस्पेक्टर को यह गुप्त सूचना मिली थी कि दुनार चौक के पास एक व्यक्ति नशीली दवा बेच रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और उसके घर से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की। वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बेता ओपी के हवाले कर दिया गया। पुलिस को इस नशीली दवा को खोजने में इस घर में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रत्येक कमरे की छानबीन की गई, यहाँ तक कि जमीन को भी खोदना पड़ा, तब जाके यह नशीली दवा मिली। पुलिस यह भी पता करने में जुटी है कि इस नशीली दवा के पीछे किन किन लोगों का हाथ है या फिर किस गिरोह का हाथ है जो इतनी भारी मात्रा में इस घर से नशीली दवा बरामद हुई है। राजिक, पिताजी का नाम? ये कहाँ से लाया है? ये कहाँ से लाया है दवा? है जानने वाला लड़का, वही ला के देते हैं। कहाँ वाला लड़का? जानने वाला लड़का मौला इंतजार का है। पकड़ा गया। एसपी साहब के निर्देशानुसार कुछ पहले वायरल हुआ था कि नाका पास से और दुला के बीच व्यक्ति नशीली दवा बेचते हुए इसका वीडियो वायरल हुई थी। उसमें एसपी साहब के निर्देशानुसार लगाया गया था, जिसके आधार पर आज छापामारी की गई। छापामारी में घर के तलाशी में नहीं मिला, लेकिन जहाँ से दवा लाते हैं मोहम्मद रवि, जो 31 साल पहले भी दवा कांड में जेल जा चुके थे, उनके घर से दवा मिला। हमारे साथ हमारे यहाँ के पदाधिकारी थे बेटा ओपी के और ड्रग इंस्पेक्टर भी थे। सर, इनका सहयोग जो फरार को कैसे पकड़ा जाए? और छापामारी की जाएगी, तैनात की जाएगी। दरभंगा रेलवे जंक्शन से चलने वाली 2 मेमू सवारी ट्रेनों को किया गया अगले आदेश तक रद्द। 24 मई से बंद हो जाएगी ये दोनों ट्रेनें। जयनगर से भागलपुर जाने वाले यह ट्रेन बंद कर दी गई है, जिसकी गाड़ी संख्या 0554 है। तो वहीं भागलपुर से आने वाली जो दरभंगा होते हुए जयनगर जाती है, जिसकी गाड़ी संख्या 0553 है, उसे अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा पटना से दरभंगा एवं दरभंगा से पटना चलने वाली विशेष मेमू सवारी गाड़ी को भी बंद कर दिया गया है। तो वहीं रेलवे प्रशासन ने इस गाड़ी को बंद होने के पीछे का कारण यात्रियों की संख्या में हो रही कमी को बताया है। दरभंगा के भीगो के मुक्तिधाम में कोरोना पॉजिटिव से मरने वाले सबको अंतिम श्रद्धांजलि देने वाले योद्धाओं को कोरोना योद्धा के रूप में दिया गया प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो। भीगो मुक्तिधाम के परिसर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में कोरोना पॉजिटिव सबको जलाने वाले योद्धाओं को कर्म योद्धा सम्मानित प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटो सनराइजर मार्क्स देकर सम्मानित किया गया। साथ में
में गुरुकुल अनुसंधान संस्थान दरभंगा के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव को भी नर सेवा नारायण सेवा के तहत जो कार्य सेवा दे रहे हैं उनको भी यह सम्मानित किया गया। मौके पर बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि यह सम्मान पाकर आज सभी कोरोना वीर अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की मदद से कोरोना पॉजिटिव से मरने वाले लोगों को मुक्ति मिली है। महामारी में बहुत लोग जो है स्वर्ग लोग को पधारे हैं और इस कोरोना का जो महामारी है इससे लोग एक दूसरे से छुआछूत मानते हैं। जो कोरोना पॉजिटिव बॉडी जिसे लोग छूना पसंद नहीं करते, परिजन छूना पसंद नहीं करते, छोड़कर भाग जाते हैं, फेंक कर भाग जाते हैं, वैसे कोरोना पॉजिटिव लाश को सबको इस दरभंगा मुक्ति धाम के तहत इनका दाह संस्कार होता है। कबीर सेवा संस्था के सदस्यों के द्वारा एवं नगर निगम के सदस्यों के द्वारा यहाँ अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ़ है। मैं ऐसे कर्मवीर योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता हूँ। दरभंगा डीएमसीएच के सभी वेंटिलेटर पूर्ण रूपेण हुए कार्यरत। पीएम केयर फंड से मिलने वाले वेंटिलेटर भी हुए प्रारंभ। डीएमसीएच के नए आईसीयू में पीएम केयर फंड से लगे सभी 25 वेंटिलेटर जो तकनीकी कारणों से पूर्णकालिक कार्य नहीं कर रहे थे, वह सब अभी वेंटिलेटर पूर्णतया चालू हो गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की आदेश पर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, वरीय उप समाहर्ता ललित राही ने तकनीशियन के सहयोग से यह कार्य संपन्न किया। दरभंगा के दोनार चौक पर स्पेशल पुलिस कैड के जवानों के द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। इस वाहन चेकिंग अभियान में ऐसे व्यक्तियों की वाहन जांच की गई जो बेवजह घर से निकल रहे थे। साथ ही सड़कों पर बेवजह पैदल घूमने वाले लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा और वैन में बैठा लिया। इस प्रकार से पुलिस ने 21 लोगों को लहरियासराय थाने के हवाले किया, तो वहीं 14 लोगों को बहादुरपुर थाना, 19 लोगों को बेता ओपी थाना, 9 लोगों को कोतवाली ओपी थाना के हवाले किया, जहां पुलिस कार्रवाई कर रही है। बता दें कि स्पेशल पुलिस कैड के जवान प्रत्येक दिन सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन लोगों से करवा रही है। इपवा के जिला व्यापी आह्वान पर जगह जगह हुआ प्रतिवाद आयोजित। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन इपवा के जिला आह्वान पर आज जगह जगह प्रतिवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पर कुशेश्वर स्थान बलात्कार कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी और पोस्को एक्ट लगाने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने, डीएमसीएच में ऑक्सीजन के अभाव में हुई महिला की मौत की जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक और स्वास्थ्य प्रबंधक पर कार्रवाई करने कई मांगों को उठाया। कुशेश्वर स्थान के कलना गांव में इपवा नेता माला देवी के नेतृत्व में, सदर प्रखंड में इपवा जिला सचिव सनिश्री देवी के नेतृत्व में, शहर के मिर्जापुर में इपवा जिला उपाध्यक्ष रानी सिंह के नेतृत्व में यह प्रतिवाद मनाया गया।